हे दे गाइस, आज के न्यू वीडियो पे आपका स्वागत है एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन अगेन विथ मी। आपको पता ही है कि आगे वाले वीडियो या उसके आगे वाले वीडियो में हम लोग ने बहुत कुछ डिस्कस किया, ऐसे कुछ फैक्ट्स इंडियन फुटबॉल के बारे में जिसमें हम लोग ने ये डिस्कस किया कि इंडियन फुटबॉल का पास्ट कैसा था, इंडियन फुटबॉल का प्रेजेंट कैसा होना चाहिए अंडर ईगोस्टी मैच। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, जिसमें ऑलरेडी 3 टीम क्वालिफाई कर चुकी है, जो कि बाई डिफ़ॉल्ट हर एक होस्ट नेशन कर ही देते हैं। जैसे हमारे इस केस में हो गया है यूएसए, कनाडा और मेक्सिको को। तो आज का हम लोग का डिस्कशन का पॉइंट ये है कि क्या इंडिया 2026 वर्ल्ड कप में जा सकती है। मुझे पता है बहुत जनों ने ऐसे वीडियो बनाए होंगे जिसमें आप लोगों को फैक्चुअली बोला गया होगा कि ऐसे ऐसे करके ये प्रोसेस है। मैं भी ऐसा वीडियो बनाया हूँ और आपको टैग पे ऊपर दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। बहुत पहले ही बना चुका हूँ मैं इसके ऊपर ऐसे वीडियो, जब एएफसी का नया गाइडलाइंस आया था। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा हट के डिस्कस करने वाले हैं। हम थोड़ा सोचने वाले हैं इस चीज़ के ऊपर कि कितना फीजिबल है, बाय द वे वी आर प्लेइंग, कितना फीजिबल है कि 2026 वर्ल्ड कप में हम लोग क्वालिफाई कर जाएं या नहीं करें। चलिए, विदाउट फर्दर ado we just are going to dive in this video. Before that, I want to thank every of the subscriber who are subscribing to this channel. Man, you are doing great. Thanks for actually subscribing to the channel and actually believing in this channel. ऑल द इंडियन फुटबॉल फैंस, हम लोग इंडियन फुटबॉल को ऐसे ही डिस्क्राइब करते रहेंगे, आप लोग के पास न्यूज़ लाते रहेंगे। तो उसके लिए ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो कि यहाँ नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए, और जो कि सब्सक्राइब कर लिए उनके लिए सबसे ज़्यादा तय दिल के, मतलब क्या ही बोल सकते, शुक्रिया अदा है तय दिल से। बस यही है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ हिट दैट रेड बटन एंड प्लीज़ फॉर्म द फैमिली ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। चलिए, वी आर गोइंग टू डाइव इन टू दिस विदाउट एनी फर्दर ado। हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया का जो ये फॉर्मेट होने वाला है, मतलब जो एएफसी का 2026 का फॉर्मेट होने वाला है फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ द फीफा। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि मतलब जो राउंड्स होंगे, कैसे राउंड्स होंगे, ये आप लोग ने बहुत सारे वीडियो में भी देख लिया होगा, और वहाँ मैं अपना भी वीडियो दे दूंगा ऊपर, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा कितना राउंड होने वाला है और पार्ट 2 में आने से क्या बेनिफिट है। क्योंकि इसके पहले भी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं उस चीज़ पे नहीं जाते हुए हम लोग अपना करंट वे ऑफ फुटबॉल स्टाइल उसको हम लोग थोड़ा एनालाइज करें तो हम लोग जान सकते हैं कि द वे वी आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ। पहले हम लोग का क्या हुआ करता था, वी यूज्ड टू प्ले काउंटर अटैक पे 2-3 अगर हम लोग को चांस मिल गया तो वी यूज्ड टू डू दैट एंड वी यूज्ड टू गेट आवर गोल्स। बट एक रीसेंट इंटरव्यू में हमारे कोच ईगोस टीमैच ने ये बोला, द गेम्स मीन्स लाइक ही एक्चुअली सेड दैट ड्यूरिंग हमारा जो अभी का जो स्ट्रीक है इस चीज़ पे कि हम लोग का डिफेंड करने का जो स्ट्रीक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वी हैव conceded goals recently only in the last 2 matches against Kuwait as well as means like in the semi-finals, so Lebanon के साथ। तो we kind of know that our defense has been steady about not conceding goals for like 8 straight matches। ईगोस टीमैच अपने एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि वो लोग जो इस डिफेंस के ऊपर तैयारी कर रहे थे वो अभी से नहीं है, वो कि आगे वाले फीफा क्वालिफिकेशन राउंड से ही है। व्हेन वी कैन सी दैट हाउ इंडिया was the, and he actually says it into himself that we were actually the defensive wise we were the best team in FIFA qualification rounds। अगर हम लोग एनालाइज करें वो समय से कि वी वर एक्चुअली गेटिंग वेरी फाइन विथ टाइम इन डिफेंस, और डिफेंस एक कहावत जैसे है, गोल्स विन्स यू मैचेस बट डिफेंस विन्स यू टूर्नामेंट्स। तो डिफेंस जो हम लोग का था वहीं से हम लोग का वो बेहतरीन होने को चालू किया। एंड दैट वाज एविडेंट लाइक आफ्टर ऑल दिस मैचेस विच वी वर प्लेइंग विथ ऑल द अदर टीम्स, लाइक वी प्लेड विथ किर्गिस्तान, वी प्लेड सो मेनी गेम्स आफ्टर दैट। सो हम लोग अगर देखें वी वर हैविंग द मोस्ट गुड स्पेल ऑफ डिफेंस आफ्टर दोज गेम्स। लाइक ओमान के साथ हम लोग ने खेला, हम लोग ने कतार के साथ, तो हम लोग जैसे ही बात किए 2022 में जो कतार में हुआ उस वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन के लिए भी हम लोग ने जो मैचेस खेले हैं दैट वाज एविडेंटली मोर गुड इन डिफेंस वाइज बिकॉज वी वर डिफेंसिवली वेरी वेरी एक्यूरेट, जो कि ईगोस टीमैच सर का कहना है। इस चर्चे को ऊपर आने से कि डिफेंसिवली तो चलो हम लोग ठीक है,
और क्या चेंज हो गया है हमारे टीम में कि हम लोग मेंटालिटी भी वैसा सेट कर सकते हैं कि वाई नॉट ऑन 2026, वाई ओनली 2030 और वाई आफ्टर दैट। तो चलिए इसके ऊपर भी थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं अपने आप को। द वेज वी वर प्लेइंग बिफोर, आई सेड इट वॉज काउंटर अटैक, और काउंटर अटैक में बॉल मिल गया। पहले तो अपना मतलब 4-4-2 के लाइन पे आ जाओ, पूरा डिफेंस करो अच्छे से, और अगर उसमें कोई काउंटर का चांस बनता है तो काउंटर अटैक पे गोल करो, जो कि हमेशा तो नहीं बनता, क्योंकि कोई भी अगर अगले भी टीम आएगी तो वो भी डिफेंसिवली बहुत अच्छी होने वाली है। तो इस चीज़ में तो एक ये बनता है कि नॉट एवरी टाइम यू आर गोइंग टू गेट अ काउंटर अटैक चांस, एंड इवन इफ़ यू आर गोइंग टू गेट, वो अगले टीम के काउंटर मेजर्स पे भी ये बनता है कि हाउ इट इज़ गोइंग टू ट्रांजिट द होल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टीम टू नदर इन अ काउंटर एंड गोइंग टू डिफेंड इट इफेक्टिवली। तो इस पे भी एक चीज़ बनता है। लेकिन वी नेवर यूज टू प्ले पोजीशन गेम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इवन अंडर कोच कॉन्स्टेंटिन लेड दिस काइंड ऑफ पोजीशन गेम। तो पोजीशन गेम हम लोग को जो चीज़ हम लोग को मिला ना, मीन्स बेसिकली द फिलोसफी विच ईगो स्टीमैच ब्रॉट इन टू द टीम, ये मैं एक आप लोग को सजेस्ट करना चाहूँगा। डॉक्यूमेंट्री मेड बाय फीफा इटसेल्फ। आप लोग को अगर फीफा ऐप आप लोग के पास है, अगर नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फीफा ऐप को अपने प्ले स्टोर से, अपने ऐप स्टोर से, कहीं से भी, इफ़ यू आर ऑन iOS। और उसमें देख सकते हैं कि क्रोएशिया राइज ऑफ अ नेशन बोल के एक डॉक्यूमेंट्री है। आई वाज वॉचिंग इट, एंड उसमें दिखा हम लोग को कि हाउ क्रोएशियन प्लेयर्स ऑफ 1998, इवन लूका मॉड्रिच जब वो मतलब फीफा के बैलन डी और में जीते, तो ही वाज सेइंग दैट हाउ प्लेयर्स लाइक इन 1998, इवन ईगो स्टीमैच इन दैट। ये अगर आपको अच्छा लगे तो ईगो स्टीमैच के बाद मतलब बारे में और भी आप लोग जान सकते हैं उसी डॉक्यूमेंट्री में। उस डॉक्यूमेंट्री में आप लोग क्रोएशिया वाले डॉक्यूमेंट्री में आप लोग देख सकते हैं। सो प्लीज़ गो एंड एक्चुअली सी इट इन फीफा। इट इज़ फुल फ्री एंड 4K भी है वो, मतलब विदाउट एनी कॉस्ट। तो आप लोग देख सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो नो हाउ क्रोएशिया एज अ नेशन was not only struggling sports wise, because आप लोग जानते हैं क्रोएशिया was formed after the 1992 like crisis of the Balkan crisis। तो उसके बारे में how politically and football changed Croatia, वो आप लोग देख सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट्री है बाय फीफा, एंड इट शोज कि 1998 के क्रोएशियन टीम जो कि वर्ल्ड कप में थर्ड आए थे, how they delivered, and even our coach Igor Stimac was the part of this, and he was the integral part of it, you can see। वही मेंटालिटी को Igor Stimac हमारे इंडियन टीम में पुट करना चाहता है, बिकॉज द वे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर द ओनली टीम इन द वर्ल्ड, वी आर सो डाइवर्स एंड लाइक सो राइड इन ए। तो फुटबॉल इज दी ओनली पार्ट, और क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स इज दी ओनली पार्ट विच कैन यूनाइट अस एज अ कंट्री। दैट फिलोसफी ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग इन दिस फुटबॉलिंग टीम। अगर हम लोग एनालिटिकली बात करते हैं तो हम लोग जाके टीम्स लाइक इराक, सऊदी अरेबिया, कतार, इन लोग के साथ खेलेंगे, मतलब द टॉप टीम्स ऑफ एशिया, तो हम लोग देख सकते हैं कि इवन इफ वी आर नॉट सीइंग टू गिव देम गोल्स, which we may, because the way we are playing, the level we are playing, हमारा जो पोजीशन गेम है इस बार का, इट इज़ फिनोमिनल इन द वे। अगर हम लोग ऐसा फुटबॉल नहीं खेलते हैं जैसे कि वो सिमियोनी का टैक्टिक्स हो गया, कि सिमियोनी का डार्क आर्ट्स वाला जो टैक्टिक्स है, आदमी को इतना ही, दूसरे टीम को इतना ही फ्रस्ट्रेट कर दो, अपना गेम ही डिस्टर्ब कर ले, अगर वो टैक्टिक दो ही टीम अच्छे से खेलें तो अच्छा वाला फुटबॉल में तो हम लोग बोल सकते हैं कि वी कैन प्ले वेरी वेल। इस टाइम तो चांस है भाई कि वी कैन एक्चुअली गिव अ गोल। There is a chance of at least 30% or more than that कि we can give a goal। So इस गोल को अगर हम लोग को पॉट में वैसे ही ये किया जाता है, we don't know still yet that कौन से टीम्स हमारे पॉट में से सिलेक्ट होंगे, मतलब हमारे नहीं, फर्स्ट से, थर्ड से या फोर्थ से, तो वो तो हमें भी पता नहीं है। लेकिन ये चीज़ हम लोग को पता रहने में भी जब हो जाएगा जुलाई के अंत तक, तब हम लोग को पता चल जाएगा कि हाउ वी हैव टू प्ले। एंड द 4 वीक एक्चुअली दिसंबर का जो कैंप है वो हम लोग AIFF से मांग रहे हैं एज अ फैंस, एज अ ये, तो वो अगर हम लोग को मिल जाता है तो वी नो हाउ सिस्टमेटिकली वी हैव टू वर्क। एशिया कप, दिस इज द पाइवोटल कप फॉर एक्चुअली इंडिया टू गो वर्ल्ड कप। एशिया कप में अगर हम लोग बेटर परफॉर्मेंस दे सके, एशिया कप में अगर हम लोग टॉप 10 टीम्स में आ सके, तो बेसिकली इट्स 1 वे टिकट टू वर्ल्ड कप, बिकॉज 8 चांसेस, मतलब 8 स्लॉट्स तो है ना, 8 स्लॉट्स वी हैव, एंड वी कैन 8.5, बट 8 स्लॉट्स अगर हम लोग परमानेंट पकड़ ले तो वी कैन ईजिली डू दिस। तो 2026 का जो चांसेस है, यस, ये बोल सकता हूँ हम लोग एशियन कप के लिए भाई सिलेक्ट होने के लिए, मतलब नेक्स्ट एशियन कप 2027 का जो है,
सिलेक्ट होने के लिए ऐसा टीम है हम लोग कि थर्ड राउंड पे हम लोग जा सके एंड वी गेट सिलेक्टेड डायरेक्टली टू दी एशियन कप अभी जो हम लोग का है। लेकिन एशियन कप से पड़े जो मतलब वर्ल्ड कप 2026 है, दैट इज़ अ हार्ड थिंग। बट अगर वी ट्राई लाइक देयर इज़ 40% टू 45% चांस इफ़ वी ट्राई आवर बेस्ट एंड इफ़ लक ऑल्सो फेवर्स। लक का भी थोड़ा खेला है, क्योंकि अगर हम लोग को मतलब उस स्पॉट से नंबर 1 पॉट से अगर हम लोग को ऐसे टीम्स मिल जाए जैसे यूएई या ओमान ऐसे, क्योंकि यूएई को देखिए कुवैत ने हराया, कुवैत को हम लोग ने हराया, यूएई को भी इन अ वे अगर हम लोग देखें तो हरा सकते हैं। इफ़ वी गेट यूएई फ्रॉम दैट पॉट एंड थर्ड और फोर्थ का तो हम लोग देख ही लेंगे। सो वी आर नॉट एक्चुअली डाउन साइजिंग एनी बडी, क्योंकि थर्ड और फोर्थ पॉट से भी जो आ रहा है वो खेल नहीं आ रहा है, वो देखने नहीं आ रहा है। इफ़ वी गो टूवर्ड्स दिस वी कैन गो अगेन इन द थर्ड राउंड का क्वालिफायर्स, जो कि अभी तक बहुत ही कम हुआ है या नहीं भी हुआ है हमारे किस्म से। तो हम लोग थर्ड राउंड में कभी गए ही नहीं, क्योंकि हम लोग को जब भी एशिया कप के लिए हम लोग क्वालिफाई किया वी हैव टू प्ले द क्वालिफायर्स। सो ये एक चांस बनता है इस बार का विच इज़ वेरी डिफरेंट दिस टाइम, दैट वी कैन एक्चुअली गो डायरेक्टली इन टू एशिया कप एंड एज वेल एज थर्ड, जो हम लोग को थर्ड राउंड में हम लोग पहुँच सकते हैं। अब थर्ड राउंड में सेकेंड या फर्स्ट हम लोग को फिनिश करना पड़ेगा टू गेट डायरेक्ट द विच इज़ द टफेस्ट। थर्ड राउंड इज़ द टफेस्ट, और उसमें फर्स्ट और सेकेंड फिनिश कर पाए 1 वे टिकट टू वर्ल्ड कप। पर उसके बाद भी हम लोग को चांस बनता है फोर्थ एंड फिफ्थ ऑल्सो। फिफ्थ गेट्स अ लिटिल नेग्लिजिबल ओनली, क्योंकि फिफ्थ में आपको कॉन्फेडरेशन भी खेलना पड़ेगा, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन का भी कप खेलना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट गो इन 1 मैच एंड विन इट। सो बेसिकली अगर हम लोग को वर्ल्ड कप में जाना है 2026 का, वी हैव टू थिंक दैट वी हैव टू कम इन थर्ड राउंड इन 1 और सेकेंड, जो कि बहुत हार्ड एक चीज़ है, क्योंकि देयर आर जायंट्स इन एशियन फुटबॉल लाइक जापान, साउथ कोरिया, ईरान, इवन हमारे कतार, सऊदी अरेबिया, ऐसे भी बहुत टीम्स हैं। सो फुटबॉल कभी कभी आ जाता है ऑफ हाउ यू प्ले दैट डे, नॉट द होल एंटायर सीजन। तो अगर हम लोग उस दिन अच्छा खेल गए जिस दिन हम लोग को असली में ज़रूरत है, तो वी कैन डू दैट। ये हम लोग 1970 एशियन गेम्स में भी देखे थे व्हेन वी गॉट द ब्रोंज मेडल। एक था आज का डिस्कशन का ये। आपको क्या लगता है कि हम लोग 2026 में क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये आप लोग ज़रूर से हमारे कमेंट्स में लिख के बताइएगा, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा पढ़ता हूँ। आई गिव हार्ट्स टू एवरी कमेंट विच आई एक्चुअली थिंक इज़ वेरी एविडेंट टूवर्ड्स दी थिंग्स विच आई एम डिस्कसिंग हेयर। तो आप लोग ज़रूर से कमेंट्स में लिखिएगा, हमारे कमेंट्स में मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता है। और ज़रूर से इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और उनसे भी पूछिएगा कि हाउ एविडेंट इज़ दैट कि हम लोग 2026 पे क्वालिफाई करें। प्लीज़ शेयर द टॉक, गार्नर मोर अटेंशन टुवर्ड्स इंडियन फुटबॉल। ऐसे ही हम लोग ग्रो करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग को मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।